हाय गाइस, सो आई गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो मैंने जो बैंक के मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, सबके प्री क्लियर कर रखे हैं और मोस्टली अच्छे मार्जिन से भी किया है। तो आई बिलीव मुझे इतना आइडिया है कि कैसे हम प्री क्लियर कर सकते हैं और क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम प्री क्लियर कर पाए, अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाए। सो मैं पहले क्वांट कवर करूँगी कि क्वांट आप कैसे पढ़ सकते हो इन ऑर्डर टू क्लियर प्री। तो क्वांट हम स्टार्ट करेंगे सबसे इजी जो होता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। सो इसमें हमें मेन चीज़ फॉलो करनी होती है BODMAS रूल, ठीक है। और तो मैं BODMAS एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ। बहुत से लोगों को याद भी होगा, याद नहीं है तो यूट्यूब पे जाओ, BODMAS लिखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जहाँ पे भी ब्रैकेट है हम पहले उसे सॉल्व करेंगे क्योंकि BODMAS में बी पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, 40 - 8 6, ठीक है, +3 + 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आता है एडिशन से पहले, ठीक है। तो ये 42 हो गया +2 3, तो सब एडिशन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 47 आ जाएगा। अब मतलब आप समझो कि देखो यहाँ पे माइनस था, बट माइनस सबसे लास्ट होता है, बट हमने पहले क्यों किया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, हमने सिंपली रूल फॉलो किया। तो आप पहले कुछ वीडियोस देखो, आप किसी भी टीचर की वीडियोस देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के लिए, ठीक है। फिर उन वीडियोस के साथ साथ ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो या आप किसी पीडीएफ से या कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप रोज़ प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, बिकॉज़ जो इजी चीज़ें हैं उसी में स्पीड हमें तेज़ करनी होती है। अब कितनी प्रैक्टिस करनी, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। आप रोज़ 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, ठीक है, या आप 50-50 भी कर सकते हो। ये आपको पता होगा कि आपको कितना करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेकेंडली क्वाड्रेटिक आएगा, उसकी भी आप वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो वीडियो के साथ साथ, एंड देन थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके उसे पक्का कर लो। अगर आपको लगता है आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है या अच्छी स्पीड नहीं है तो उसकी भी आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो आप ये बस रट सकते हो, प्री में तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर प्लस प्लस है इक्वेशन में तो माइनस माइनस में रूट्स आएंगे, ठीक है। और हमेशा बड़ा रूट पहले रखोगे, ठीक है। प्लस माइनस में तो माइनस प्लस आएगा, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस रूट्स आएंगे, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। या आप रट सकते हो कुछ अपने दिमाग में इक्वेशन बना के, कुछ सेंस लगा के, और हमेशा जो बड़ा रूट होगा उसे पहले रखना। नेक्स्ट है नंबर सीरीज़, रॉन्ग और मिसिंग दोनों। वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद डेली प्रैक्टिस करो। आई वुड सजेस्ट कि नंबर सीरीज़ थोड़ी हार्ड होती है बाकी दो चीज़ों से, तो उसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ऐसा है कि प्रैक्टिस ही गेम चेंजर होती है जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज़ कर सब लेते हैं बट कौन कितना फास्ट कर रहा है, और ईजी चीज़ों में ही आप अपना टाइम सेव कर सकते हो जिससे आप और जगह टाइम लगा सको। फिर आएगा DIN केसलेट्स, वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो। देन अर्थमेटिक में आते हैं। अर्थमेटिक में मैंने सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब जो टॉपिक्स मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ठीक है। और जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये टॉपिक्स प्रीलिम्स में थोड़े कम देखने को मिलते हैं,
मेंस में तो आते हैं। तो अगर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप कोई भी चीज़ स्किप करो, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, इसमें तो मतलब आपको फुल मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप किसी टफ स्टेट से, तभी आप क्लियर कर पाओगे, और तैयारी अच्छी ही रखनी चाहिए, वरना अगर आप कम मार्जिन होगा तो आप बहुत कन्फ्यूज़न में रहोगे, मेरा होगा नहीं होगा, आगे की प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है। तो अपनी तो बेस्ट ही तैयारी रखनी है। बट अगर अभी टाइम कम बचा है तो फिर ये कुछ टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो। और जो मिक्सचर एंड एलिगेशंस हैं, इसका मुझे एक बस बेसिक सा फॉर्मूला आता है, मैंने कभी इसको इतना यूज़ नहीं किया है। जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा किसी और मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आप पे है अगर आप ये सीखना चाहते हो या नहीं। और जो मेंसुरेशन है, उसके जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो याद कर लो, अक्सर उन्हीं से ही आता है। कभी कभी आ सकता है कोई टफ क्वेश्चन भी, बट उसमें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग ही लगेगी, और वो भी मेंस में आएगा। अगर प्री में आएगा तो चार्ट में से ही आएगा। अब आपको कैसे पढ़ना है अर्थमेटिक। आप पहले किसी भी एक टीचर से पढ़ोगे सारे चैप्टर्स जो भी हैं, ठीक है। और जैसे ही आप पढ़ लोगे, एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे। अब वो आप पे डिपेंड है, आप 20 करोगे, 50 करोगे, 100 करोगे, कि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप दूसरे टॉपिक पे जाओगे, फिर से वो पढ़ोगे, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। टीचर आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। जो फेमस टीचर्स हैं वो तो है, कौशिक मोहंती सर हैं, एक आशीष अरोड़ा सर हैं, और हर्षल अग्रवाल सर हैं, ठीक है। मैं पर्सनली कौशिक मोहंती और हर्षल अग्रवाल से पढ़ती हूँ, बट जो अर्थमेटिक है वो कौशिक मोहंती सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उनकी चैप्टर वाइज वीडियोज़ हैं और अर्थमेटिक के कुछ लंबे वीडियोज़ है, उसमें तो उन्होंने प्री से मेंस तक का पढ़ा रखा है सब कुछ, ठीक है। तो अगर टाइम है तो लंबे वाले ही पढ़ना चैप्टर्स, अगर टाइम नहीं है तो जो शॉर्ट हैं 1 आवर 2 आवर्स वाले, वो वाले पढ़ना और प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन बुक्स आती हैं, या फिर टाइमर के साथ चैप्टर टेस्ट आते हैं, आप ख़रीद सकते हो उन्हें किसी भी टेस्ट सीरीज़ की वेबसाइट में जाके, ठीक है। और एक बार आप जब पूरा साइकिल कंप्लीट कर लोगे, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है अर्थमेटिक की, वरना आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको लगा आपके क्वेश्चन अब सॉल्व होने लग गए, अब आपको आ गया, नहीं करी 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रैक्टिस, सारे चीज़ें ना भूलने लग जाते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करना, चाहे 10 क्वेश्चंस करना, 20 क्वेश्चंस करना, पर डेली थोड़ा सा 15 मिनट्स हाफ एन आवर अर्थमेटिक पढ़ना ही पढ़ना है। और जब सब आप पढ़ लोगे अर्थमेटिक, तो उसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो इजी भी हैं हार्ड भी हैं, याद है नहीं याद है, उनको आप एक नोटबुक में लिख लेना, कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप वो फार्मूलाज रिवाइज़ कर पाओ। 3 मेन एग्ज़ाम्स होते हैं बैंक के, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, ठीक है। तो जब आपने प्रिपरेशन कर ली है, आप मॉक दो, रोज़ एक मॉक देना सही होगा, बट इनिशियली आप कम अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा एनालिसिस में, तो आप ऑल्टरनेट डेज में भी दे सकते हो। मॉक दे दिया, अगले दिन जिसके आंसर नहीं मिले, आंसर ट्राई किए, ढूंढे, तो 2 दिन हो गए, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी है, टेस्ट सीरीज़ मेन है, पढ़ता फ्री में लोगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ एक तो सब टेक्स्ट बुक लेते हैं, इट इज़ बिकॉज मतलब थोड़ी सस्ती आती है और बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। और पहले लोग कहते थे कि इजी है, बट अब मुझे लगता है उसका लेवल ठीक है, ठीक है।
उसके अलावा और जो फेमस टेस्ट सीरीज़ हैं वो है टेस्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, प्रैक्टिस मॉक। तो जो टेस्ट जोन है मुझे लगता है उसमें बहुत टाइम से नई टेस्ट आए नहीं है, उनके पुराने वाले ही टेस्ट हैं जो चल रहे हैं, और उसमें अलग से आरआरबी का सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए भी नहीं है। और जो मैं प्रेफर करूँगी वो होंगे ऑलिव बोर्ड या गाइडली, क्योंकि जो उनका इंटरफेस है वो सिमिलर है एग्ज़ाम के इंटरफेस से। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना जूम साइज़ स्क्रीन का 125 रखना, उसी साइज़ में आता है एग्ज़ाम में भी, ठीक है। प्रैक्टिस करते टाइम वाइट शीट यूज़ करने का ट्राई करना, 4 या 5 वाइट शीट लेके उसी में, क्योंकि कभी कभी आप कुछ चीज़ें सॉल्व करोगे तो रूल्ड नोटबुक में आसान रहता है, बट मिलनी आपको वाइट शीट ही है एग्ज़ाम में। अगर आप नहीं लगाना चाहते पैसे टेस्ट सीरीज़ में या कोई प्रॉब्लम है तो क्रैक यू करके साइट है, उसमें फ्री मॉक टेस्ट है और अच्छे लेवल के होते हैं, तो आप उसे देख सकते हो। मैंने ट्राई किए हैं, अच्छे होते हैं वो, ठीक है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उसके सेक्शनल मॉक देख के आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। जब आप सब सिलेबस कवर कर लोगे या ऑलमोस्ट कर लोगे तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी ना। अब सब आता है तो फिर जल्दी करना है ताकि सिलेक्शन मिल पाए, आगे निकल पाए। तो उसके लिए आपको जो अड्डा 247, वैसे तो और ऐप्स में भी होता है, अड्डा 247 में फ़ोन पे होता है, बस लैपटॉप पे अवेलेबल नहीं है। क्विज़ेज़ आती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम आने वाला होता है उससे रिलेटेड क्विज़ेज़ आते हैं, तो आप वो क्विज़ेज़ कर सकते हो। आधा घंटा बैठ के, 1 घंटा बैठ के क्विज़ेज़ कर रहे हो, क्योंकि क्विज़ में ना टाइमर चलता रहता है तो बहुत हेल्पफुल होता है। ये मैंने एक यूट्यूब वीडियो से देखा था कि प्रैक्टिस ऐसे करो कि टाइमर चल रहा हो, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइमर चल रहा होता है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए ये कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी कोई भी लिंक होगा, अगर बुक का, ई बुक का या वीडियोज़ होंगी जो काम आ सकती हैं। थैंक यू, बाय।